मॉनसून सत्र का आज पहला दिन और आज ही एनडीए में भिड़ंत हो गई। जब आज एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक बुलाई तो वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे खास और चहीते मंत्री अशोक चौधरी और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बीच भिड़ंत हो गई। भिड़ंत ऐसा कि वहां सभी लोग मौजूद हैरान रह गए कि आखिर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और अशोक चौधरी एक दूसरे से भिड़ क्यों गए हैं, पूरा मामला क्या है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी जुड़े हैं। विवेकानंद जी, जब आज मॉनसून सत्र का पहला दिन था और आज जब ये बैठक सेंट्रल हॉल में बुलाई गई थी, विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में, और वहां पर इतना बड़ा बवाल कि अशोक चौधरी और विजय सिन्हा आपस में लड़ लिए। बिल्कुल, और यह तस्वीर बिहार विधानसभा का जो विस्तारित भवन है जहां पर सेंट्रल हॉल है, उसी सेंट्रल हॉल में आज एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक थी और बैठक में इस पर चर्चा हो रही थी कैसे विधानसभा के अंदर सरकार को अपनी बात रखनी है, विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब देना है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत रणनीति बनाने के लिए बैठक थी। लेकिन उस बैठक में जो खबरें निकल करके सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के अंदर इस तरह से घमासान, बड़े नेताओं में भिड़ंत, बड़े नेताओं के बीच आपसी खींचातानी की वो तस्वीर साफ साफ दिखी। सिर्फ खींचातानी और विवाद की तस्वीर नहीं दिखी, बल्कि विधायक किस तरह से नाराज हैं सरकार की नीतियों से, मंत्री की नीतियों से विधायक किस तरह से नाराज हैं, उसकी नाराजगी की स्पष्ट बानगी उस बैठक में दिखी। 2-3 बड़े प्रकरण हुए। आज जब बैठक हुई एनडीए विधायकों की तो उसमें 2-3 बड़ी बातें हुई। बिल्कुल विवेका जी, हम सब प्रकरण पर बात करेंगे, लेकिन पहले मुद्दे की बात करते हैं कि प्रहलाद यादव को लेकर पहला मामला उठा। विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच कैसी भिड़ंत हुई? देखिए, सामने की तरफ विधायक और मंत्री बैठे थे और मंच पर जो है नीतीश कुमार के अगल बगल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत अन्य जो वरिष्ठ लोग, जो सचेतक हैं जेडीयू के, बीजेपी के या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो सहयोगी दल के जो तमाम वरिष्ठ नेता थे, सभी लोगों के या फिर सचेतक, उप मुख्य सचेतक तमाम लोग थे, वो बैठे हुए थे। सामने की तरफ तमाम विधायक जो मंत्री हैं वो लोग थे। तो इसी बीच में एक मुद्दा उठा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से। देखिए, यही तस्वीर है। यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, सामने बैठे हुए हैं, विजय चौधरी हैं, इधर दोनों डिप्टी सीएम हैं और इधर हैं संतोष सुमन। और देखिए यहाँ है अशोक चौधरी, बिल्कुल सामने है अशोक चौधरी। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यह मुद्दा उठाया कि एनडीए में हम लोग एकजुटता की बात करते हैं, एनडीए एकजुट है और एकजुटता से लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, इसकी बात करते हैं। लेकिन सरकार के मंत्री विधानसभा में जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उद्घाटन शिलान्यास करते हैं और वहां के स्थानीय विधायक को आमंत्रित नहीं करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि लखीसराय जिले में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी गए थे। सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में वहां के जो स्थानीय विधायक हैं, जिन्होंने संकट के समय, एनडीए के सरकार के संकट के समय उन्होंने राजद की बजाय एनडीए को समर्थन करना सोचा और पाला बदल करके एनडीए के खेमे में चले गए, उस शख्स को, उस विधायक को उस सरकारी कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया। जबकि सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि प्रहलाद यादव जो राजद के विधायक हैं, लेकिन 2024 में जब एनडीए की सरकार बन रही थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, बहुमत साबित करना था, तो विधानसभा के अंदर, विधानसभा के हाउस में प्रहलाद यादव राजद खेमा को छोड़ करके एनडीए की खेमा की तरफ आकर के उस सीट पर आकर के बैठ गए थे। सब लोगों ने देखा, तब से वे सरकार को समर्थन देते आ रहे हैं। लेकिन सरकारी कार्यक्रम में जहां ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जा रहे हों, उस कार्यक्रम में जो स्थानीय विधायक हैं, जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनका नहीं जाना, उनको नहीं बुलाना अपने आप में काफी गंभीर इशू है। और इस तरह की बात सामने आई
सूर्यगढ़ा विधानसभा में। तो उन्होंने इस पर गहरी नाराजगी दर्ज की और कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। एक तरफ आप कहेंगे कि एकजुटता है, दूसरी तरफ आप विधायक को बुलाएंगे नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तब जब यह सवाल मुख्यमंत्री के सामने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उठाया तो अमूमन मतलब सामने बैठे लोग इस पर जवाब नहीं देते हैं, लेकिन विजय, चूंकि आरोप सीधे तौर पर अशोक चौधरी पर लगा था, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री पर, तो उन्होंने रिएक्ट किया और कड़ा प्रतिकार किया। और देखिए यही तस्वीर है जी, यही तस्वीर है, सीधे बैठे हुए थे। जैसे ही विजय सिन्हा ने इस तरह की बात विधानसभा के मीटिंग के दौरान की, तो अशोक चौधरी ने रिएक्ट किया और उन्होंने भी जवाब दिया। तो काफी शोरगुल उस बैठक के दौरान, जब हम कई विधायकों से भी हमने बात की, तो कई लोगों ने कहा कि काफी शोरगुल होने लगा नहीं कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक चल रही, आपस में इस तरह से लड़ाई झगड़ा होने लगा कि लग रहा है कि मतलब यह कोई विधानसभा नहीं। जिस तरह से सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री झगड़ा करने लगे, एक ने आरोप लगाया तो दूसरा ने उसको उसी हिसाब से जवाब दिया, तो पूरा जो हॉल था, सेंट्रल हॉल था, वो शोरगुल में डूब गया। बीच बचाव किया गया तो किसी तरह से एक मामले को शांत किया गया। हालांकि प्रहलाद यादव का मामला बहुत सेंसिटिव है विवेका जी, क्योंकि प्रहलाद यादव वही शख्स हैं जिन्होंने राजद का साथ छोड़ा, आपको समर्थन दिया। इस नाते भी प्रहलाद यादव की अहमियत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप उन्हें अहमियत नहीं दे रहे। दूसरी बात जो विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि गठबंधन में एनडीए के बाकी तमाम घटक दल, यानी कि सारे घटक दलों को गठबंधन धर्म का पालन करना होगा, लेकिन कई ऐसे सदस्य हैं जो नहीं कर रहे हैं। अशोक चौधरी पर ये बड़ा आरोप विजय सिन्हा ने लगाया। कुछ दिन पहले ललन सिंह का बयान आया था और संभवतः उसी कार्यक्रम के बाद उनका बयान आया था, और बिना नाम लिए प्रहलाद यादव पर उन्होंने निशाना साधा और कहा था कि लखीसराय के आतंक को सूर्यगढ़ा में हम टिकट नहीं देंगे। सूर्यगढ़ा सीट जेडीयू की है कि कोटे में, और जेडीयू अपने हिसाब से वहां उम्मीदवार चयन करके घोषित करेगा। तो इसी से स्पष्ट हो गया था कि प्रहलाद यादव, जिन्होंने एन वक्त पर एनडीए का साथ दिया था, जेडीयू उसे पसंद नहीं कर रही है। जेडीयू के लोग प्रहलाद यादव को साथ लेना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 2024 में जब नई सरकार बनी थी और प्रहलाद यादव ने पाला बदला था, तब कहा गया था कि प्रहलाद यादव को विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, वे अपने पाले में, मतलब उनके प्रयास से प्रहलाद यादव इधर आए, एनडीए की तरफ आए। तो यहीं से विवाद शुरू हुआ। जेडीयू संभवतः आगे चलकर उसे पसंद नहीं, नीतीश कुमार के लोग पसंद नहीं किए कि प्रहलाद यादव इधर आए, लेकिन चूंकि विजय सिन्हा अपनी कोशिश से वे एनडीए के फोल्ड में प्रहलाद यादव को लाए थे, तो वैसी स्थिति में एनडीए नेताओं को सार्वजनिक बयान देने की बजाय कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना चाहिए था। लेकिन अब तो मामला गंभीर हो गया। जिस तरह से आज विवाद हुआ, लड़ाई झगड़े पे बात और विवाद से पहले ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि लखीसराय के आतंक को अब टिकट वहां से नहीं, किसी की भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। तो आप देखिए बीजेपी और जेडीयू के अंदर लड़ाई छिड़ गई है, और आज मुख्यमंत्री के सामने इस तरह का विवाद होना, यह काफी गंभीर मुद्दा है। तो एक तो हो गया यह मुद्दा, प्रहलाद यादव का मुद्दा। दूसरा हो गया कि सरकारी कार्यक्रम में आप स्थानीय विधायक को नहीं बुला रहे हैं, वो भी सत्ता समर्थित विधायक को नहीं बुला रहे हैं, तो यह दूसरा मुद्दा। और तीसरा जो गंभीर मुद्दा हुआ, जिस मुद्दे को कई विधायकों ने बड़ी गंभीरता से उठाई और सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और वह भी अशोक चौधरी से बिल्कुल ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़ा हुआ। अशोक चौधरी मंत्री हैं, लेकिन जब नीति बनती है तो कैबिनेट नीति बनाती है, तो उसके लिए कैबिनेट उत्तरदायी है। ठीक है, अशोक चौधरी उस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट में जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से किया जाता है। तो इस बार नई सरकार है एनडीए की, उसने एक नीति लाई है कि ग्लोबल टेंडर के माध्यम से सड़कों का निर्माण होगा, मतलब एजेंसी का चयन होगा। तो ग्लोबल टेंडर की ऐसी शर्तें हैं जिसमें से छोटे मोटे जो ठेकेदार हैं, जो जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर के जो ठेकेदार हैं, वे उसमें शामिल क्राइटेरिया को फुलफिल, जो शर्त है उस शर्त को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उनको टेंडर नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है, और वे ठेकेदार कहीं ना कहीं विधायकों से के लोग होते हैं, उनके समर्थक लोग होते हैं।
तो वैसी स्थिति में जो तमाम विधायक हैं, बीजेपी के हों या जेडीयू के हों, वे नाराज हैं और नाराजगी की वजह यही है कि सब काम छीन लिया गया। बड़ी बड़ी कंपनी की, जो बाहर की कंपनी है, जो बिहार से बाहर की कंपनी है, उन कंपनियों को काम अलॉट कर दिया गया, जबकि बिहार के बेरोजगार जो ठेकेदारी कर करके, छोटे छोटे ठेकेदारी करके 2 रुपया कमा रहे थे, उनसे आपने काम छीन करके एक बड़े मार्जिन पर, कहा जा रहा है, उसमें आरोप भी लगाया गया कि इसमें ग्लोबल टेंडर के बहाने बड़ा खेल किया गया है, बड़ी वसूली की गई है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ऐसा सत्ता पक्ष के विधायकों ने मुख्यमंत्री के सामने इस तरह के आरोप लगा करके सनसनी फैला दी। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं, इस प्रकरण में खास करके जो उस विभाग के मंत्री थे, वे कटघरे में खड़े हुए। सत्ता पक्ष के ही विधायकों ने जो नीति है ग्लोबल टेंडर वाली, उस नीति पर सवाल खड़े करके एनडीए के अंदर में भूचाल ला दिया है। बिल्कुल विवेकानंद जी, जिस तरीके से आज अशोक चौधरी के ही विभाग, ग्रामीण विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जी बिल्कुल, ग्रामीण कार्य विभाग में जो सवाल उठाए गए हैं कि ग्लोबल टेंडर की जो बात कही गई है, इसमें जितने वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर, और दूसरा जो प्रहलाद यादव को लेकर मुद्दा उठाया गया, विजय सिन्हा ने ये मुद्दा उठाया और अशोक चौधरी और विजय सिन्हा में जो भिड़ंत होती दिखाई दी है, और ये सब कुछ बिहार विधानसभा चुनाव के पहले हो रहा है। तो ऐसे में एनडीए के सामने ये बड़ी चुनौती है। एनडीए या फिर एनडीए के बड़े नेता बाकी तमाम नेताओं के बीच सामंजस्य कैसे बैठा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री